भारत के हमलों में 40 शहरी शहीद, 121 जख्मी हुए। शोहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। ISPR के मुताबिक वतन के दिफा में 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,20,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू बोले, कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमरीका के साथ तजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को एक तरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास माहिदा वापस बहाल करना होगा। नए बजट में 3-4 हफ्ते बाकी हैं। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियादन मरसूस कामयाबी से मुकम्मल करने का ऐलान। 22 अप्रैल से 10 मई तक की सूरत हाल मार्का हक करार। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियादन मरसूस ऑपरेशन मार्का हक का हिस्सा था, जिसे 10 मई को अंजाम दिया और पाक फौज ने कौम से वादा जो किया था वो पूरा करके दिखाया। 26 भारतीय फौजी ठिकानों की कामयाबी से निशाना बनाया। रडार स्टेशन को शदीद नुकसान पहुंचा। ब्रह्मोस मिसाइल ब्यास और नगरोटा में तबाह हुए भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 नाकारा कर दिया। शिकस्त खुर्दा, मोदी का भारतीय कौम से मायूस कुन खिताब। आंखें फटी हुई, चेहरे पर बदहवासी, जहनी तनाव और खौफ। माहिर नफ्सियात ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र को जहनी मरीज करार दे दिया। दिमागी हालत के चेकअप का मशवरा। अपोजिशन जमात कांग्रेस समेत भारत के ताजरों, बिजनेसमैन, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और साबिक़ फौजी अफसरान ने वज़ीर आज़म मोदी के खिताब को मायूस कुन करार दे दिया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी दौरा करेंगे। अमरीकी सदर की खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में शिरकत भी शेड्यूल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम पाक फौज के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कौम अपनी मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। सिपह सलार ने जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की और उनकी बहादुरी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फ़ख्र करती है। मार्का हक में अवाम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। 16 मई बरोज़ जुमे को सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय हमलों से मुतासरा शहरियों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 1 करोड़ रुपए, जख्मियों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक अफवाज के शोहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक देने का ऐलान। शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक मुकम्मल तनख्वाह अलाउंसेस के साथ दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासरा घरों और मसाजिद की तमीर वफाकी हुकूमत करवाएगी। बहादुर अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों ने हमारे सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती पर सदर रजब तैयब एर्दोआन से भी इजहार तशक्कुर। कहा, तुर्क सफ़ीर की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड। मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान सीज फायर से मुतालिक अहम अमूर पर बातचीत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी। दोनों ममालिक रहनुमा गैर मुतज़लज़ल थे। उनसे कहा, जंग ना रुकी तो दोनों से तजारत नहीं करेंगे। उम्मीद है दोनों मुल्क जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कशीदगी से गुरेज करेंगे। जल्द पाकिस्तान से बात करूँगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर बात होगी और उन्हें 3 मरकज़ी निकात पर ही बहस होनी चाहिए। मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है। कहा कि सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की है। सारी जंगें कश्मीर पर लड़ी गई। मोदी ने खत्ते को जहन्नुम में धकेलने की कोशिश की। हमारी अफवाज आहनी दीवार बनकर खड़ी हो गई। वज़ीर दिफा ने कहा कि दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाना सितम ज़रीफ़ी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागजार से मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के राबते। वज़ीर ख़ारजा सागजार से बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड लेमी का टेलीफोनिक राबता। ख़त्े की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक डेविड लेमी ने इलाकाई अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा सागजार को ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोन, पाक भारत कशीदगी और सीज़ फायर बारे तबादला ख्याल। सिर्फ दिफा का हक इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की भी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम शोबों में पहले से मौजूद बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सरमायाकारों का पाक अफवाज बिलखसूस शाहीनों पर भरपूर एतमाद। 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स का तारीखी बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स कारोबार के आगाज में ही 10 नफ्सियाती सतह अबूर कर किया। 9.36% के इजाफे से 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद। गुज़िश्ता कारोबारी रोज मार्केट 1,07,174 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय ड्रोन गिरने से शहीद होने वाले हैदर अली की रिहाइशगाह में आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। 20 साल हैदर अली रावलपिंडी में मेहनत मजदूरी करता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद अली हैदर के वालिदैन को दिलासा। कहा हुकूमत आपके ख़ानदान का सहारा बनेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग में कामयाबी शहीदों की वजह से मिली। शोहदा की कुर्बानियों से ही भारत अब हमले से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। आलमी सतह पर पाक फौज की अजीम फतह भारत पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। आलमी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बर्तरी को तस्लीम कर लिया। दी नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फ़ज़ाइया को भारी नुकसान दिया। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारी तबाह होना भारत के लिए नाकाबिल तलाफी धचका। दिफा माहिरीन के मुताबिक दुश्मन को सबक सिखाना पाक फौज खूब अच्छी तरह जानती है और हालिया फतह उसकी रोशन मिसाल है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि भारत जंगी जुनून को रोके वरना राख के सिवा कुछ नहीं बचेगा। कहा था अमन की ख्वाहिश कमजोरी ना समझना, हम अमन के दाई हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान का पंजाब असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि सिंतास माहिदा एक मुल्क ख़त्म नहीं कर सकता। पानी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को कोई छीन नहीं सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख शहादतें मिली तो हम कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं। जंगों में पहला कत्ल हक़ व सच का होता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना है कि भारत दहशतगर्दी का सहरा लेकर मसला कश्मीर दबाने की कोशिश कर रहा है। झूठे प्रोपेगेंडे पर उसे बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया मसला कश्मीर के हल की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के लिए घिनौने हालात पैदा कर रहा है। आसिम इफ्तिखार अहमद की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट में गुफ्तगू। कहा कि भारत के किसी भी हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। पहलगाम वाक़े को गलत रंग देकर भारत को दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियाँ। हज़ारों अफराद की शिरकत, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी रैलियों में शरीक। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। सवात, चित्राल, जेर इस्माइल खान, टांक और मर्दान में भी शहरियों का जोश व खरोश तीतनी। पाक अफवाज से यकजहती का इजहार। शहरियों का ढोल की थाप पर रक्स किया गया। बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी रैलियाँ निकाली गईं।
पंजाब के 6 लाख काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 रुपये बिट सपोर्ट प्राइस के इजरा की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदार ताहम इजलास कहा कि किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों को भी फी एकड़ 5,000 सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकारों ने किसान कार्ड से लिए के 22 अरब के कर्ज वापस कर दिए। नई फसल के लिए दूसरी किस्त का इजरा होगा। इजलास में ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन की स्कीम का भी जायजा लिया जाएगा।